नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जिस खबर का इंतजार हमें लंबे समय से था, खास करके बीते 3-4 दिनों में भारत पाक के बीच लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हालातों के मद्देनजर लोगों को इस बात की आशंका थी कि क्या हम एक फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्या यह मामला एस्केलेट होते होते वॉर तक जाने वाला है, यानी कि एक पूर्ण युद्ध की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन तमाम आशंकाओं के बीच, तमाम कयासों के बीच बड़ा विराम तब लगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। लंबी मध्यस्थता के बाद देर रात तक लगातार दोनों देशों को समझाने बुझाने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोनों देशों को मुबारकबाद दी गई। बस क्या था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका औपचारिक ऐलान किया नहीं कि थोड़ी ही देर बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक प्रेस ब्रीफिंग होती है। 45 सेकंड की इस प्रेस ब्रीफिंग में भारत ने यह साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच दोपहर 3:35 पर बातचीत हुई, जिसके बाद शाम 5 बजे से दोनों ही देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए। यानी जल, थल, वायु किसी भी माध्यम से दोनों ही देश एक दूसरे पर इसके बाद किसी तरह का अटैक नहीं करेंगे। सीज फायर के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। पहले विक्रम मिस्त्री साहब ने 45 सेकंड की इस ब्रीफिंग में जो कुछ कहा उस पर गौर फरमा लीजिए। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. इस ब्रीफिंग के फौरन बाद भारतीय सेना की भी एक ब्रीफिंग हुई, जिसमें भारतीय सेना की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसकी तरफ से ये दावे किए गए हैं कि पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के चलते भारतीय सेना के कई बड़े ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये तमाम दावे भ्रामक हैं, झूठे हैं। ऐसा कोई नुकसान भारतीय सेना के किसी ठिकाने को पाकिस्तानी हमले में नहीं पहुंचा है। इसके अलावा भारत ने यह स्पष्ट किया कि भारत सीज फायर के लिए तैयार जरूर हुआ है, लेकिन अगर आगे पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवादी संबंधी कोई घटना होती है, आतंक से संबंधित कोई कृत्य होता है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि सिंधु जल समझौते को लेकर की जो फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है, भविष्य में वो लागू रहने वाला है। भारतीय सेना की तरफ से जो आज एक अपडेटेड प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें क्या कुछ कहा गया, सोफिया कुरैशी जी की तरफ से जो कुछ तमाम बातें रखी गई, उसे आपको सुनना चाहिए। कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन। कर्नल सोफिया कुरैशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार फैलाया गया, लेकिन भारत की सेना अपनी तमाम LOC पर, अपनी तमाम सरहदों की सुरक्षा करने के लिए अभी भी सचेत है, मुस्तैद है। यहां आपको यह समझना होगा कि यह सीज फायर है, संपूर्ण विराम नहीं है।
हालांकि आगे 12 मई को दोनों ही देशों के डीजीएमओ इस संदर्भ में बात करने वाले हैं, इस बाबत भी जानकारी साझा की गई। दोस्तों, फिलहाल सीज फायर को लेकर के जानकारी सामने आ चुकी है, लेकिन प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। ज्यादातर लोग सीज फायर के इस फैसले का जहां स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को इंदिरा गांधी याद आने लगी हैं। लोग ये कहने लगे हैं कि 1971 में ये इंदिरा गांधी ही थी जब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बैकअप में मदद दिलाई गई थी, लेकिन फिर भी भारत ये युद्ध जीता और पाकिस्तान के दो फाड़ कर बांग्लादेश बना दिया था। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा उन प्रतिक्रियाओं पर गौर फरमा लें। पाकिस्तान के हर दुस्साहस को भारतीय सेना ने मलियामेट किया है। पाकिस्तान ने जो पहलगाम में गुस्ताखी की थी, उसका जवाब भारत ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर दिया तो पाकिस्तान घुटनों के बल आया और रेंगता हुआ अमेरिका के और मोदी जी के पांव में पड़ा है। पाकिस्तान ने ये माना है कि भारत के अंदर अगर कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उसको एक्ट ऑफ वॉर, जंग जैसा समझा जाएगा। देखिए, प्रतिक्रियाएं आनी अभी शुरू हुई हैं और लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएगी। ज्यादातर लोग जहां सीज फायर के फैसले को सही कदम ठहरा रहे हैं, लोग मान रहे हैं कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को इन कुछ दिनों में धूल चटाई, उसे उसकी औकात याद दिलाई, उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब युद्ध जैसी स्थितियों में हम आगे बढ़े ही थे तो पीओके का जो वायदा था उसे भी पूरा कर लेते। बहरहाल कांग्रेसी खेमे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब जब सीज फायर हो ही चुका है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और अब तक जो कुछ हुआ है उसके बाबत तमाम पार्टियों को अवगत जरूर कराएं। Look, I think peace is essential. We need to have more details. But I'm very glad India never wanted a long-term war. What India wanted was, indeed, to teach the terrorists a lesson. I believe that lesson has been taught. The other details are not yet clear. Let's find out more. Thanks so much. दोस्तों, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इंसानियत के लिए युद्ध कतई स्वागत योग्य नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान जैसा जब आपका पड़ोसी दुश्मन हो तो फिर युद्ध के अलावा कोई उपाय भी नहीं बचता, क्योंकि वो ऐसा नासूर है जो बार बार हर मर्तबा आपको टीस जरूर देगा। हालांकि इस बार अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दोनों ही देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से कितने दिनों तक बाज आता है कहना मुश्किल है। युद्ध विराम या सीज फायर के इस फैसले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या सोच है? और जो एक सियासत शुरू हो गई है, इंदिरा गांधी की पुरानी तस्वीरों को, बांग्लादेश के समय की तस्वीरों को दिखाकर जो सियासत एक बार फिर से राग छेड़ा जा रहा है, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।